एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल में कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशंस होती हैं? हमें क्या जाँच करवानी चाहिए? अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं कि मुझे ब्लड में क्या जाँच करवानी चाहिए? मुझे यूरिन में क्या करवाना चाहिए? क्या एक्स-रे चेस्ट होता है? किस बॉडी के किसी दूसरा पार्ट का भी क्या एक्स-रे होता है? ऐसे बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स होते हैं। तो यहाँ देखिए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हीमोग्लोबिन इन्वेस्टिगेशन में एचबी आपका कितना होना चाहिए? मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, दोनों की रेंज अलग-अलग है और उससे ऊपर-नीचे होता है तो क्या मुझे अनफिट कर दिया जाएगा? वो भी आपको दिखा देंगे कि सिर्फ हीमोग्लोबिन में देखिए आप अनफिट हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपको जानकारी नहीं थी या आपकी तरफ से थोड़ी-सी लापरवाही हो गई कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की, वहाँ तक आप पहुँचे, फाइनल मेरिट में भी स्कोर बन रहा था, एक कैंडिडेट का आपको सर्टिफिकेट भी दिखाएँगे, बड़ा अफ़सोस हमें भी ऐसी स्थिति में होता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस कौन से हैं। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन, हालाँकि मेडिकल गाइडलाइन में हीमोग्लोबिन ही लिखा है, लेकिन लो प्लेट्स वगैरह या सीबीसी ये सब जो है वो ऊपर-नीचे हो जाता है, उसकी वजह से भी पॉइंट बन जाता है। क्योंकि वो परफॉर्मा पूरा ही होता है जिसमें पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। अब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होना कितना चाहिए चलिए उसकी बात करते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होना चाहिए। तो नॉर्मल रेंज है 12 से 16 फॉर मेल कैंडिडेट्स और 10 से 14 फॉर फीमेल। अब इसमें भी ये कहा गया है कि हाउर कैंडिडेट्स विद मोर देन 18 विल बी कंसिडर्ड अनफिट। कि 16 से 18 के बीच में है तो भी आप फिट हो जाएंगे, लेकिन कई बार हमने देखा है कि 16 से ऊपर हुआ उनको भी अनफिट कर दिया और 18 से ऊपर है तो आप निश्चित रूप से अनफिट हैं। मेल का 12 से नीचे है तो अनफिट है और फीमेल का 10 से नीचे है तो अनफिट है। अब ये फिट अनफिट यानी कितना कम ज्यादा, तो कितना कम ज्यादा देखिए क्या होता है कि अक्सर आपको री मेडिकल में कितना टाइम मिलता है, आपको एक दिन का टाइम मिलता है और अभी सीआरपीएफ का भर्ती भी चल रहा है जिसमें सेम डे भी री मेडिकल हो रहा है कि मॉर्निंग में कैंडिडेट को अनफिटनेस सर्टिफिकेट दिया और उसके बाद कहा कि ठीक है आप 4 बजे आ जाइए, 4 बजे आपका री मेडिकल होगा। री मेडिकल होगा तो वही सेम लैब है, सेम लैब से फिर से एक रिपोर्ट निकाला गया, तो बोर्ड तो दूसरा है लेकिन लैब तो वही होगा। क्या लैब भी अलग है? लैब अक्सर अलग नहीं होता है, लैब वही होता है। बोर्ड अलग होता है, यानी कि 3 मेडिकल अफ़सर होते हैं। री मेडिकल में वो डॉक्टर्स अलग होंगे, जो डॉक्टर आपका डिटेल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन किया है, वो री मेडिकल में नहीं हो सकते। यदि वो हो जाते हैं, तो फिर वो अपील जो है, वो उसका कोई मतलब कि कानूनी वजूद नहीं रहता उसका। एक फैसले को खुद के फैसले को खुद ही कोई नहीं सुन सकता। वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाता है। अब यहाँ देखिए आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं। ये हमारे एसएससी जीडी 2023 की भर्ती के कैंडिडेट हैं। 2/8/2023 को इनका मेडिकल हुआ था। कहाँ हुआ? कंपोजिट हॉस्पिटल बीएसएफ पाटगांव में हुआ। ड्यू टू एनीमिया, ये बोल्ड आप देख रहे हैं, बिल्कुल सर्कल किया हुआ है। ड्यू टू एनीमिया यानी खून की कमी। अब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में इनका लो एचबी कितना आया? 11.3 आया है। यहाँ लिख देता हूँ 11.3। एक दिन का टाइम मिल गया, एक दिन में क्या इंप्रूवमेंट होगा इनको जानकारी नहीं थी, नहीं तो देखिए एक दिन में भी इंप्रूवमेंट करने वाले कर जाते हैं। रिपोर्ट आ गया एचपी का, वो डन किया गया। उसमें 11 पॉइंट पहले उसको 7-7 लिखा है, उसके बाद ओवर राइटिंग करके उसको नो नो कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं अभी तक हमने 11.9 देखा था, लेकिन आज पहली बार 11.99 देख रहे हैं जिसमें अनफिट हो गए, यानी कि पॉइंट एक नहीं, 0.01। यदि हीमोग्लोबिन का और होता पूरा पूरा 12 हो जाता, फिट हो जाते। अब आपको कैसे पता चले हीमोग्लोबिन आपका कितना है? जांच करवानी चाहिए। और भी बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनकी आपको जांच करवानी चाहिए।
तो कंप्लीट मेडिकल चेकअप का देखिए इम्पोर्टेंस, ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इनको पता चलता है, बड़ा अफसोस इनको भी होता है कि जी पहले से चेक करवा लिया जाता तो आज इनकी ट्रेनिंग चल रही होती, यूनिफॉर्म पहने हुए होते। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करना। हालांकि इनको भी अब की बार फिर से मौका मिला है, इस बार फिर ये बहुत अच्छा स्कोर लेकर आप लोगों के साथ में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ये फिट हो जाएं, फिट होके वर्दी मिले इनको। एक साल इनका जो नुकसान हुआ वो तो देखिए उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को ये जानकारी लगे और किसी भाई का, बहन का सपना इस तरीके से हीमोग्लोबिन की वजह से या और किसी ऐसे पॉइंट्स की वजह से ना टूटे, जिसको समय रहते काबू किया जा सकता है। तो कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए देखिए हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए आप इस नंबर पर अपॉइंटमेंट के लिए आप कॉल कर सकते हैं। कौन चेक करता है वो भी आपको देखिए कंफर्म कर देता हूं। कुछ हमारे साथी पूछते रहते हैं कि आपके यहाँ पर कौन चेक करता है, क्या एक ही डॉक्टर चेक करता है? एक नहीं करता, सभी पॉइंट्स के लिए आपके अलग अलग डॉक्टर्स हैं। फीमेल कैंडिडेट्स जो बहनें आती हैं उनके लिए लेडी डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है। जनरल फिजिशियन आपका पूरा कंप्लीट बॉडी चेकअप के लिए, आई स्पेशलिस्ट आपकी आंखों के लिए, और ईएनटी स्पेशलिस्ट आपके कान की जांच के लिए कंप्लीट चेकअप। उसमें कान की सफाई भी की जाती है। कोई पॉइंट आपका एक्सरसाइज से ठीक होने वाला है उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज भी बताया जाता है। और कोई पॉइंट आपका ऐसा है कि जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो ट्रीटमेंट के लिए भी आपको गाइड किया जाता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।